बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। मियां वाली के दरिंदे बाप को गिरफ्तार करने वाले डीपीओ इस्माइल खाड़क का पहला इंटरव्यू, डीपीओ भी इंतहाई भयानक मौत देखकर काम गए। मुझे लगा कि गला दबाकर मारा गया होगा। अस्पताल पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ कि नन्हे जिस्म में सिर्फ सुराख ही सुराख हैं। डीपीओ मियां वाली के तहलका खेज़ इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। ज़रूर देखिए वीडियो को आखिर तक, आपने मुलाहिज़ा करना है और अगर आपको लगता है आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। तो डीपीओ मियां वाली की जानिब से जो तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं, जब मेरे रिपोर्टर्स से बात हो रही थी, जब उनसे बात हो रही थी तो यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम तो यहाँ पर बयान करते हुए खौफज़दा हैं ना, हम तो यहाँ पर बोलते हुए, आप अपने घरों में बैठकर जब खबर आप तक पहुँची तो आप लोग काफ़ी डर गए, परेशान हो गए कि ये क्या मामला हुआ। जिन्होंने क्राइम सीन पर जाकर सबसे पहले ये सारा देखा, ये मामला देखा, वो भी इंसान है ना, पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। उन्होंने जब देखा तो वो डर गए। वो डर जो है किस तरह से उन्होंने महसूस किया, उन पर क्या बीती, वो जब वहाँ पर पहुँचे तो वो क्या सोच रहे थे, जब उनको कॉल आती है और वहाँ पे जाकर क्या मंजर थे, वो मंजर कुशी जो उन्होंने की है, यकीन माने कि उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मियां वाली में जी 6 मार्च को ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसने हर शख्स को खून के आंसू रुलाया। हर शख्स जो दिल रखता है, जिसके अपने बच्चे हैं, उसकी रूह काम गई कि क्या इस तरह के भी लोग होते हैं जो अपनी सगी औलाद को इस तरह से मौत के घाट उतार देते हैं। पुलिस ने इस दरिंदा सिर्फ बाप को 4 रोज की सख्त मेहनत के बाद गिरफ्तार किया और अब आपको पता है कि अदालत ने इसको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया है। अच्छा जी, जिसने 7 रोज़ की मासूम जन्नत को 5 गोलियां मार के मौत के घाट उतारा, उस बच्ची का कसूर सिर्फ ये था कि वो एक लड़की थी। वो लड़की जिस शख्स ने मारा, मैं सोचती हूँ उसकी बहन भी लड़की है, उसकी माँ भी औरत है और उसकी बीवी भी औरत है, जो पैदा करने वाली है वो भी औरत है। तो जो पैदा हुई है उससे तो इतनी नफरत कैसे कर सकता है जालिम। अच्छा जी, डीपीओ मियां वाली इस्माइल खाड़क ने जो है अहम तरीन इंकशाफात किए। उनके मुताबिक 6 मार्च को 15 पर एक कॉल आती है कि एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया। वो कहते जी काफ़ी अजीब कॉल थी, छोटी कॉल थी, लेकिन डीपीओ के मुताबिक ऐसे वाक़यात नॉर्मल हैं, होते रहते हैं। मगर हमें नहीं मालूम था कि जिस बच्ची को मारा गया, जिस बच्ची को मौत के घाट उतारा गया, वो इतनी छोटी और मासूम बच्ची होगी। वो कहते जी एक छोटी सी कॉल थी, कॉल करने वाला काफ़ी घबराया हुआ था। तब कॉल आती है और ये मामला होता है तो एसएचओ साहब और डीएसपी साहब वो कहते हैं जी फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं और इन लोगों ने जो है फोरेंसिक टीम्स को साथ रवाना किया। डीपीओ के मुताबिक जब उन्होंने मुझे बताया कि एक बच्ची जो है वो मारी गई है, उसके वालिद ने उसे मारा है और बच्ची सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन की थी, तो डीपीओ इस्माइल खाड़क के मुताबिक फिर वो डायरेक्ट अस्पताल पहुँचते हैं। यानी कि सोचें, जो लोग उस वक्त क्राइम सीन पे पुलिस वाले पहुंचे होंगे, उन्होंने बच्ची की हालत देखी होगी और जो माँ वहाँ पर मौजूद थी, बच्ची का नाना, बच्ची की माँ कैसे शौक में ना जाए, क्यों ना उसको गशी के दौरे पड़े। जब पुलिस वाले जो हैं वो कहते हैं हमारी रूह काम गई, हम डर गए, हम खौफज़दा हो गए, इतनी छोटी बच्ची के साथ ये सब कुछ। तो जिन्होंने उस वक्त ये सब कुछ होते देखा होगा, उन पर क्या गुजर रही होगी और एक माँ पर क्या गुजर रही होगी, ये हम तस्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ऐसा ना करे, आमीन सुम आमीन। कहते हैं डीपीओ साहब कहते हैं कि मुझे इल्म नहीं था कि उसे इस तरह से मारा गया होगा। मुझे लगा कि जी गला दबाकर मारा होगा और इससे ज़्यादा और कोई कैसे मार सकता है एक 7 दिन के बच्चे को। कहते हैं जी जब मैं अस्पताल पहुंचता हूं, मैंने बॉडी देखी तो मैं सख्ते में आ गया। काफ़ी देर तक मैं जहां पे खड़ा था वहीं पर खड़ा रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैंने बहुत सारे क्राइम सीन्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे अमवात देखी हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो अब हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन कहते हैं कि जब मैंने इस बच्ची की बॉडी देखी कि 7 दिन की बच्ची की बॉडी में इतने सुराख थे कि समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ कितना जुल्म हुआ है और इसको मारने वाला या जुल्म करने वाला जो है इसका बाप है। ना सिर्फ वो कहते हैं कि पूरी बॉडी में सुराख ही सुराख थे, बल्कि बच्ची के सर का पीछे वाला हिस्सा जो है वो बुरी तरह उस पर चोटें लगी हुई थी। आप सबको पता है जब उसने उठा के उसको नीचे पटका था। डीपीओ इस्माइल खाड़क साहब कहते हैं कि जी मैं जो हूँ वो शॉक हो गया, मैं शॉक में चला गया। हमें उस वक्त बच्ची के बाप पर वो कहते हैं बहुत गुस्सा आया और हमने उसी वक्त सोच लिया था, फैसला कर लिया था कि ना सिर्फ हम इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे, इसके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लिया जाएगा, बल्कि अब हमने वो काविशें शुरू भी कर दी हैं कि ऐसी चार्जशीट बनाई जाए,
इससे हर चीज़ उगलवाई जाए कि ऐसा कभी कोई और कर ना सके। डीपीओ के मुताबिक ये वाक़या इंतहाई अजीबोगरीब था, जहाँ पर कत्ल करने वाला बाप जो है वो पढ़ा लिखा है, रिश्तेदार भी इसके पढ़े लिखे हैं और ये लोग जो हैं नौकरी पेशा अफराद हैं। तो अब जो डीपीओ साहब हैं इस्माइल खड़क के मुताबिक शायद घरों में अब तरबियत के इश्यूज़ हैं। उन्होंने बताया कि जी शायद तरबियत उस तरीके से नहीं की जाती, या स्कूल और कॉलेजेस में जब बच्चे जाते हैं लेकिन उनको तालीम उस तरह से वो चीज़ें बेसिक समझाई नहीं जाती। करेक्टर बिल्डिंग के इश्यूज़ हैं। पहले वालिदैन बच्चों को जो है गलत और सही की पहचान बताते थे, और अब तो वो कहते हैं कि मारते भी नहीं है। डीपीओ के मुताबिक अब शायद बच्चे बिगड़ चुके हैं, और जब ये गलत काम करते हैं, जैसे आपको पता है कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को उसके वालिदैन ने कितना बिगाड़ा हुआ था, वो कितने गलत काम करता था। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मामले बच्चों को बिगाड़ देते हैं। डीपीओ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी वालिदैन का एक रोल है बच्चों को बिगाड़ने पे। बच्चों को डांटते नहीं है, मारते नहीं है, समझाते नहीं है, फिर बच्चे इस तरह के गुनाह करते हैं। डीपीओ ने कहा जी इस शख्स को हमने जो है गिरफ्तार बहुत मुश्किल से किया है, बहुत ही चैलेंजिंग फेज़ था, इसको गिरफ्तार करना आसान नहीं था क्योंकि ये काफ़ी शातिर इंसान है। हमने जो है 3 टीमें तश्कील दी, उन्होंने तकरीबन 30 के करीब रेड्स की, दर्जनों लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया और इंटेरोगेट किया गया। मुझे नहीं लगता था कि हमारी पूरी टीम, वो कहते हैं जी हमारी पूरी टीम जो है वो सोई नहीं है इतने दिनों, वो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे की नींद लेते थे, और हम लोग सख्त जो है वो कर्ब से गुजर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से हम इस शख्स को गिरफ्तार करें। ये दरिंदा, ये जालिम शख्स इतना ख़तरनाक था कि ये बाहर लोगों के लिए भी ख़तरा बढ़ सकता था। वो कहते हैं जी मैं खुद भी नहीं सोया, और 4 दिन बाद अब जब इसको पकड़ लिया है, हमने भक्कर से इसको पकड़ा था, ये वहाँ पर छुपा हुआ था और जो है बड़े ही शातिराना अंदाज में ये गेम्स खेल रहा था। हम जब छापे मारते थे वहाँ से निकल जाता था। वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और डेफिनेटली जो उन्होंने बताया कि 30 के करीब इन्होंने 4 दिन में रेड्स किए हैं और मुख्तलिफ दर्जनों लोगों को इन्वेस्टिगेट किया है। तो ये चीज़ें आसान नहीं है। बहुत सारे मुखबिर जो हैं उन्होंने इत्तला दी, जब ये लोग छापे मारते थे वहाँ पर तो ये वहाँ से 9 तो 11 हो जाता था। अब जो है डीपीओ के मुताबिक हम प्रोसिक्यूटर से राब्ते में हैं, हर हाल में हमारी कोशिश है कि हम ऐसी चार्जशीट फाइल करें, ऐसी चार्जशीट बनाएं कि इसका निकलना वहाँ से जो है वो नामुमकिन हो जाए। मियांवाली पुलिस ने 3 टीमें डीएसपी सदर की ज़ेरे निगरानी बनाई, जिसमें सीआईए की टीम, एसएचओ साहब की टीम थी और एसएचओ वहाँ बदशां की टीम थी। इन्होंने दिन रात मेहनत की, 30 के करीब रेड्स किए इसमें, और दर्जनों लोगों को इसमें शामिल तफ्तीश किया। इसका पकड़ना मियांवाली पुलिस के लिए एक बहुत अहम कामयाबी है, क्योंकि इसने जो एक्ट किया है, सफाकाना अमल किया है, वो आज के दौर में कुछ सोच नहीं सकता अपनी बच्ची को गोलियों से भूनना। 7 दिन की बच्ची, ऐसा सफाकाना फेल है जिसने सब लोगों के ज़मीर को झोड़ दिया है, लोगों को अपने माशरे में दोबारा गौर करने पे मजबूर कर दिया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद अब सबसे अहम मरहला हमारे लिए इसकी तफ्तीश है और इसकी कन्विक्शन है। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान साहब और आरपीओ सरगोदा राणा फैसल साहब की हिदायत की रोशनी में इसको खुद इसकी तफ्तीश की निगरानी करूँगा। अमूमन आप लोग जानते हैं कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो देखें जी पुलिस काम नहीं करती। अगर अब पुलिस काम कर ही रही है, क्योंकि पुलिस भी साहिब औलाद है ना। आप देखें डीपीओ ने जो एक पूरी स्टोरी बताई, उन्होंने जो चीज़ें बताई कि मैं खुद सख्ते में आ गया, इंसान तो है ना। हम ये बात सोचते हैं कि कोई कितना बड़ा भी कोई तोप खान क्यों ना हो, इंसान है, बच्चों वाला है, साहिब औलाद होता है, उसको पता होता है कि जी किस तरह से तकलीफ से रंज से गुजरते हैं, किस तरह से आपके बच्चे को कोई इस तरह से मार दे तो आप जीते जी मर जाएंगे। तो उन लोगों ने ये तहिया किया, उन्होंने काफ़ी काविश का मुजाहरा किया, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर केस में इतनी ही मेहनत करनी चाहिए ताकि जो दरिंदे हैं वो दरिंदगी करना छोड़ दें। सिस्टम को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि पुलिस अपना काम अच्छे अंदाज में करे, उसके बाद अदालतों में जो है केस को लटकाया ना जाए, और जो हुकूमत है जो है उनको चाहिए कि वो खुद फरीक बने, वो खुद आए, ताकि जो है बाकी जो केस दर्ज करवा रहा है वो माफ़ ना कर दे आगे चल के, क्योंकि डराया धमकाया जाता है। तो अब इस केस में डीपीओ साहब ने जो है काफ़ी चीज़ें बताई, और उन्होंने ये भी कहा कि वो शॉक्ड थे। ये एक तकलीफ दे कहानी है, क्योंकि उस बच्ची को इतनी बुरी मौत कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई किसी जानवर के साथ वो नहीं कर सकता जो इस शख्स ने अपनी बच्ची के साथ किया। डीपीओ साहब जब ये बता रहे थे ना, मुझे तकलीफ उस वक्त हो रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी जब उन्होंने कहा कि मैंने बच्ची को देखा और बच्ची के जिस्म में सिर्फ सुराख ही सुराख थे। यकीन करें दिल टूट गया। अल्लाह ताला जी
इस दरिंदे को सख्त से सख्त सज़ा दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हम सब की मदद करे। हम लोग काविश कर रहे हैं, आप लोगों की पावर बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को अपनी पावर का अंदाज़ा मेरे ख्याल में है, इसीलिए आप लोग सपोर्ट करते हैं। आपने नूर मुकद्दम कत्ल केस को सपोर्ट किया, अब इस बच्ची, मासूम बच्ची को भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम तब तक इसको इंसाफ नहीं दिला सकते जब तक आप लोग आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हुक्काम बाला तक ये हमने बावर करवाना है कि हम इस तरह के जुल्म को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिस्टम में तब्दीली लानी पड़े, जो मर्जी करना पड़े, लेकिन इस दरिंदे को हर हाल में सजाए मौत एज सून एज पॉसिबल होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।